आज हम अपने 10वें लेक्चर में पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हम करेंगे तो फॉर टू प्रोटॉन के लिए यहाँ से आपको समझना है कि जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पर प्लस Q1 कूलम का चार्ज है। इससे स्मॉल r की डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं प्लस Q2 कूलम का, और इनके बीच की जो है डिस्टेंस है स्मॉल r। और इन चार्जों को वैक्यूम में कंसीडर कर सकते हैं। अगर प्रोटॉन की यहाँ पे बात किया जाए तो प्रोटॉन पे आप जानते हैं चार्ज जो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। और एक और प्रोटॉन ले लें तो इस पर भी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ये चार्ज हो गया। अब इन चार्जों को इतने ही अगर हम सेम डिस्टेंस पे रख देते हैं तो यहाँ पे एक यानी यहाँ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रख दिया। यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रख दिया, और दोनों को एक दूसरे से स्मॉल r की डिस्टेंस पे रख दिया। अब देखिए सेम अगर चार्ज हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि रिपल्सन फोर्स वर्क करता है, और इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब यहाँ पे भी सेम चार्ज हैं तो इनमें भी रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, और इस फोर्स का नाम हम रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यहाँ पे FE लिख दिया जाए। FE का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये होता है फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ FE = इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होती है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पे Q1 कूलम के चार्ज की जगह पे रखा गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। यहाँ पे फिर दूसरा चार्ज रखा गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, और डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये हो जाएगा वही r²। अब इन पावर का हम सबसे पहले अरेंजमेंट करते हैं, तो ये आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और पावर का अरेंजमेंट यहाँ पे करेंगे तो 19 हो जाएगा -38, और ये प्लस में है प्लस 9 हो जाएगा, और बाई r²। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 पावर, ये माइनस देखिए -13 में +9 ऐड करेंगे तो -29 आ जाएगा बाई r²। अब इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। जब प्रोडक्ट करते हैं तो आएगा 23.04 इंटू 10 पावर -29 बाई r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, FE से डिनोट का। FE का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लें।
अब यहाँ पे देखिएगा ये बात कि अगर आपको ये कहें ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे देखिए चार्ज के बीच का ये फोर्स है। जब चार्ज के बीच फोर्स लगता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। लेकिन जो होता है, अगर क्या होता है कि मास के बीच अगर फोर्स लगता है, आपने पढ़ा है कि दो बॉडी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी है, अगर एक दूसरे से स्मॉल आर या कुछ डिस्टेंस की पर रखी गई हैं, तो इनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा वह हमेशा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। यानी अगर इस पर मास m1 हो और यहाँ m2 हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका होता है Fg इक्वल टू G m1 m2 बाई क्या होता है r स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या ले लें, प्रोटॉन का मास ले लें। अगर हम प्रोटॉन का मास ले लेते हैं तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। एक और लेना है, एक प्रोटॉन का देखिए यहाँ पे है, एक प्रोटॉन है, दोनों का सेम मास हो गया क्योंकि सेम चार्ज है, और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। ये दो प्रोटॉन का चार्ज है और यहाँ दोनों प्रोटॉनों का मास। ठीक है, अब इनको यहीं पे रख दें तो ये सेम डिस्टेंस पे, मतलब स्मॉल आर की ही डिस्टेंस पर रख दिया जाए। यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg का रख दिया गया। यहाँ भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg का रख दिया गया। इनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और मास के बीच वर्क करने वाले जो फोर्स होते हैं उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और Fg इक्वल टू फार्मूला इसके लिए G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे G की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू कितना होती है, इंटू 10 पावर, एक मिनट, यहाँ 6.67 इंटू 10 पावर माइनस, यहाँ पे लिख दिया जाए 11 इंटू, यहाँ देखिए m1 m2, m1 की जगह ये वैल्यू 1.67 इंटू 10 पावर -27, फिर इंटू करके आप लिख सकते हैं ये वाला मास आपका 1.67 इंटू 10 पावर -27, और ये बाई हो जाएगा r स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर का अरेंजमेंट कर लें और इसको देखिए मल्टीपल कर देते हैं। ये आ जाएगा 6.67 इंटू आप लिख सकते हैं 1.67 इंटू 1.67 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे पावर को अगर हम अरेंजमेंट करते हैं 7 यहाँ पे देखिए 27 था 7, अब ये हो जाएगा टोटल जो पावर, और ये 11 है तो ये -54 में -11 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये -65। तो इंटू 10 पावर आपका आ जाएगा -65 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे यह फोर्स आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इनका प्रोडक्ट अगर हम कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देने पे वैल्यू आएगी ये 18.60 ये समथिंग आएगा, बट इतना ही 2 डिजिट लिया जा रहा है यहाँ पे, इंटू 10 पावर -65 बाई r स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 मान लें।
अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन बन गए। एक जो है चार्जों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ पे कंसीडर हो गया। और ये देखिए मास के बीच जो फोर्स वर्क करते हैं, यानी इन्हीं चार्जों के ये मास हैं जिनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों का कंपैरिजन हमें करना है। तो कंपैरिजन करना है तो क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या होगा कि इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा इक्वेशन 1 आपका क्या था कि Fe इज इक्वल टू आप लिखा गया था 23.04 इंटू 10 पावर -29 बाई आर स्क्वायर। फिर इसका अपान हो जाएगा यहाँ पे एफ जी की जो वैल्यू है वह 18.60 इंटू 10 पावर -65 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो अब इसे लिख सकते हैं कि एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, ये चीज़ें ऐसे लिख दें 23.04 इंटू 10 पावर -29 बाई आर स्क्वायर। ये अपोजिट हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान इसे लिखा जाएगा 18.60 इंटू 10 पावर -65 हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ लिखा जाएगा एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू 23.04 अपान 18.60 इंटू ये हो जाएगा 10 पावर -29 बाई 10 पावर -65। ये आ जाएगा आपका 23.04 अपान 18.60 इंटू 10 पावर -29 प्लस 65 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, एफ ई अपान एफ जी। एफ जी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और एफ ई को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहेंगे। यहाँ पे आप दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अगर हम दोनों का डिवाइडेशन लेते हैं तो ये आएगा लगभग कितना कि 1.238 समथिंग आएगा इंटू 10 पावर। इसको जब प्लस करेंगे तो आएगा 65 में माइनस करेंगे तो आएगा 36, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को हम अप्रॉक्सीमेट में लिखते हैं, एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 पावर 36। इसका बाई 1 कर दें और प्रोडक्ट करते हैं तो एफ ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3 इंटू 10 पावर 36 एफ जी। अब यहाँ पे ये देखते हैं इस इक्वेशन से हमको क्या लाभ मिलता है। यहाँ से देखिएगा कि एफ ई जो है वो बहुत ज़्यादा है किसके, एफ जी के कंपैरिजन में। कारण इसका ये देखो 10 पावर 1.3 इंटू 10 पावर 36 का जब हम प्रोडक्ट करते हैं एफ जी में तब ये इसकी इक्विवेलेंट आता है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। ध्यान रखिए दोनों में अंतर क्या है कि ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 पावर देखिए 36। अगर दो प्रोटॉन का यहाँ कंपैरिजन किए हैं, और इसमें देखिए क्या होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में आप जानते हैं केवल मास के बीच में लगता है ये, और इसमें केवल अट्रैक्शन ही वर्क करता है। और ध्यान रखना है आपको, ये समझना है कि ये जो है आपका, ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर आपका होगा कितना 14 है, 1.4 है, 1.4 है।
और पेज कितना है भैया 13 पे होगा। ये इक्वेशन इसमें और भी हैं, जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे 2 प्रोटॉन लिए हैं तो आप 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन करके आप निकाल सकते हैं, यानी इस प्रकार से आप कंपैरिजन कर सकते हैं।